Hello learners, so today I will be discussing the next portion of chapter number 4, that is Jonaki age or the golden age of Assamese literature as it is called, known as. So previously I have already discussed, मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो अहोमिया भाषा उन्नति साधनी सभा का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनका जो इम्पॉर्टेंट माउथ पीस या फिर जो मंथली जर्नल या फिर मैगज़ीन था उसका नाम था जोनाकी। एंड जोनाकी का इंग्लिश में अगर ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब होता है गोल्डन। ओके, सो इसी से नाम रखकर ये बोला जाता है कि जब तक जोनाकी में बहुत ही बहुत ही वेरी वेरी टैलेंटेड writers and the first even writers of Assamese literatures contributed. So इस पीरियड को जब तक जोनाकी मैगज़ीन आया उसको बोलते हैं गोल्डन एज और गोल्डन पीरियड ऑफ गोल्डन एरा ऑफ एसमिस लिटरेचर। ठीक है, इसलिए भी ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आपके ये बुक में ये हाईलाइट नहीं किया हुआ है, जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो लेट अस बिगिन दिस पोर्शन. Okay, so Jonaki, the mouthpiece of the Abbas, short form for Ahomiya Bhakha Unnati Sadhni Sabha, played a significant role in literary and cultural regeneration of Assam, the cultural and literary renaissance. Renaissance मतलब रिबॉर्न होना, ओके, किसी चीज़ का। तो आप लोगों ने फ्रेंच रिनेसा, इंडियन रिनेसा के बारे में सुना होगा, ठीक है, बंगाल रिनेसा। तो ऐसा कहा जाता है कि जोनाकी एज ब्रॉट अबाउट अ रेनेसा रीजनरेशन। ओके, फिर से कोई भी कल्चरल एक्टिविटी का एक पुनर्स्थापन होना। ओके, व्हेन पीपल स्टार्ट गोइंग बैक टू देयर रूट्स, ऐसे बोला जाता है। तो इस एज में एसमिस रिनेसा हुआ था, ऐसा बोला जाता है। एंड इट वॉज स्टार्टेड बाय अरुणोदय, रिच्ड इट्स जेनिथ इन द पेजेस ऑफ जोनाकी। तो अरुणोदय, अगर आपको पता है कि फर्स्ट एवर एसमिस जो मैगज़ीन थी वो अरुणोदय थी। ओके, तो मिस्टेक मत करना, ये क्वेश्चन आ सकता है, विच इज़ द फर्स्ट एसमिस मैगज़ीन, इट वॉज अरुणोदय। लेकिन ऐसा गोल्डन एरा जोनाकी एरा को कहा गया है जब जोनाकी पब्लिश हो रही थी, क्योंकि उस टाइम पे जो एसमिस लिटरेचर जो था उसका बहुत ही टॉप नॉच पेडेस्टल में वो पहुंच चुका था। ठीक है, बहुत ही ऊंचाई छू चुका था। ठीक है, तो बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स निकले थे। आप लोग ये 3 पिक्चर्स भी देख सकते हो, हेमचंद्र गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, चंद्र कुमार अग्रवाला। ओके, सो दीज आर द 3 रिवर्ड वंस, और भी बहुत है। ओके, बट दे आर वेरी वेरी, और आप लोग ने इनका नाम सुना भी होगा कहीं ना कहीं। ओके, सो दीज मतलब उन्होंने एक कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन राइटर्स दिए एसमिस लिटरेचर को। ओके, and they are very respected in Assamese community in Assam. All right. So Chandra Kumar Agarwala was the first editor of Jonaki. So Chandra Kumar Agarwala was the first editor of Jonaki. ठीक है, in the inaugural issue made it clear that the politics of the rulers was beyond the purview of Jonaki. So this is very important line. Okay. So इसमें बोला गया है, चंद्र कुमार अग्रवाला ने खुद बोला है कि जो एडिटर थे जोनाकी मैगज़ीन के, उन्होंने खुद बोला है कि जो जोनाकी मैगज़ीन का स्कोप है, इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, इट विल नॉट बी अबाउट पॉलिटिक्स, बट इट विल बी अबाउट लिटरेचर, सॉन्ग्स या फिर हो गए पोएम्स, प्रोज, स्टोरीज एक्सेट्रा. Okay, consequently Jonaki never dabbled in politics, but the articles and poems published in it reflected the nationalistic views of the authors. So जिस पीरियड का जो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम रहता है या फिर इशू रहता है, उस पे पीपल टेंड टू राइट। जैसे कि आजकल हम लोग देखते हैं मूवीज़ भी एक तरीके का मूवीज़, जैसे कि आजकल जो मूवी बन रही है इट इज़ अबाउट देशभक्ति एंड ऑल, या फिर माइथोलॉजिकल ऐसे बन रही है। बीच में ट्रेंड आया था कि स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा मूवीज़ बन रही थी। ठीक है, तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, पीरियड चलता रहता है। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली नेशनलिज्म अपने पीक पे था, इंडियन नेशनलिज्म ब्रिटिश के अगेंस्ट। सो कहीं ना कहीं इनके लिटरेचर में भी, ऑल्दो जोनाकी एडिटर चंद्र कुमार मेड इट क्लियर दैट वी विल नॉट डैबल इनटू पॉलिटिक्स, वी विल नॉट गो डाउन इनटू पॉलिटिक्स, बट वी विल नॉट राइट अबाउट पॉलिटिक्स, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्शन आ ही गया, नेशनलिस्टिक व्यूज़ ऑथर्स के द्वारा वो आ ही जाता था. ओके,
So one of the recurrent themes of Jonaki was the decline of indigenous commerce and industries of Assam after British annexation and about regenerating economic self independence. तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि what was the recurrent theme of Jonaki magazine. Okay, so you can write this. Okay, then some of the names we can see: Kanaklal Barua and Kamalakanta Bhattacharya regularly wrote about economic backwardness of Assam. Okay, so Assam क्या है, बाकी जगह है जैसे कि बंगाल एंड अदर प्लेसेस, मद्रास, बॉम्बे, कुछ हद तक ब्रिटिश के द्वारा डेवलप किए जा चुके थे इन द सेंस दैट रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ लाइंस एक्सेट्रा, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, ये सब बहुत मात्रा में खोले गए थे. बट असम कंपेरेटिवली बैकवर्ड था बहुत इन सब चीज़ों के मामलों में. सो दिस आर द इश्यूज दैट दिस राइटर्स actually pointed out. Coming to the next page, Lakshminath Bezborua's Mordesh, Akhom Sangeet, Bin Boragi, etc. and the writings of Ambika Giri Ray Chaudhary used to popularize nationalist sentiments. तो लक्ष्मीनाथ बेजबोरा ने क्या क्या लिखा है ये थोड़ा आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा. एंड और एक राइटर थे, उनका नाम था अंबिका गिरी रे चौधरी, एंड उन्होंने नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स को पॉपुलराइज़ किया. आपकी बुक में ये दिया नहीं हुआ है कि उन्होंने क्या लिखा, कैसे पॉपुलराइज़ किया, जस्ट इट हैज़ सिंपल सेंटेंस लिखा हुआ है. तो आप एज इट इज़ एग्जाम में लिख सकते हो, अंबिका गिरी रे चौधरी यूज टू पॉपुलराइज नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स अपने राइटिंग्स के थ्रू. ओके, एक भावना जगाते थे, नेशनलिस्टिक भावना. Jonaki was successful in regenerating cultural and social consciousness in Assam. तो इसमें लास्ट सेंटेंस बोला हुआ है कि जोनाकी मैगजीन जो था, इट वॉज सक्सेसफुल जो कल्चरल एंड सोशल कॉन्शियसनेस इन असम को जगाने में, दोबारा जगाने में, रीजेनरेटिंग, रीनेसांस, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. ओके.